गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ रहे हैं। इसकी थ्योरम 1.7 हम पढ़ेंगे आज। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर विच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव होता है, इंटीजर्स। Then x has a decimal expansion which is not terminating repeating। तो देखो इसमें अपन को क्या दे रखा है, सबसे पहले जो चीज़ हमको गिवन है ना, वो कि गिवन क्या है कि x इज इक्वल टू पी बाई क्यू दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि जो q है हमारा, कि देखो पहले अगर इसे प्रूफ करें तो x इज इक्वल टू प्रूफ क्या दे रखा है, p बाई क्यू दे रखा है। और साथ में q क्या दे रखा है कि q किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म के अंदर ये नहीं है। तो फिर हमें क्या बताना है कि जब ये q इस फॉर्म में नहीं होगा तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशंस आएगा ना, वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। अब जिसको एक किसी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा 1/7, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 1/7, ये x इज इक्वल टू है, तो ये किस फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू की फॉर्म हो गई ना, p तो 1 हो गया, q 7 हो गया। और हमने क्या बोला है कि q इज़ नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। तो देखो 7 है, ये 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म में है ही नहीं। अब अगर हम जब इसको डेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो जब हम 1 के अंदर 7 का डिवीज़न देंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.14285 फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा 14285 14285, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो हमारा आंसर है वो इन्फिनिटी है, यानी कि वो कंटिन्यूस बढ़ता जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी फॉर्म बताई थी मैंने, ये मैंने बताई थी नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद इसको रिपीटिंग भी बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 14257 फिर वापस से हमारा क्या रहा है 14257 14257, यानी कि ये जो हमारी डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि जब हमारा x p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q 2 की पावर n एंड 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं हो, तो जो हमारा रिजल्ट है डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो इन्फिनिटी तक, एंड रिपीटिंग क्योंकि इसकी डिजिट क्या हो रही है, रिपीट। तो आई होप कि आपको ये थ्योरम इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक और ले सकते हैं कि जैसे मैंने लिया 1 की पावर 3, अगर हम ये लें तो ये भी कितना हो जाएगा 0.3333, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना 0.3 की बार, है ना, ये हो गया। और ये कंटिन्यूस बढ़ता ही जा रहा है, तो ये वाली जब ये आपका कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये डिजिट हमारी 333 रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा 2018 में आया हुआ है CBSE में, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो इसमें हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है ना उसको लिखते हैं। तो लिखिए कि गिवन √2 काट दिया गया इज इरेशनल, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल, इसको भी हमको इरेशनल प्रूफ करना है। तो जैसे हमने इससे पहले जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था √2 वाला, है ना, सेम एज इट इज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम ऑन द contrary that 5
प्लस 3√2 is a rational number, then there exist co-prime positive integer a and b such that, देखो हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि कॉन्ट्राडिक्शन से अपन इसको प्रूव करते हैं। तो अगर ये हमको रैशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है, हमारा 5 + 3√2 रैशनल नंबर है। जस्ट इसका उल्टा मानता है, अगर इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल मानेंगे। उसके बाद हमने बोल ही दिया कि देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हैं। तो देखो अपन क्या करते थे, 5 + 3√2 = a/b, a/b की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को प्लस का है ना उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2 = a/b - 5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 3√2 = a - 5b/b। अब ये जो 3 है ना, इसके मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे क्या हुआ, √2 = a - 5b/3b। ठीक है, तो हम जानते हैं कि a and b आर इंटीजर्स, और हमारी ये जो फॉर्म है p/q की फॉर्म है ना, तो हम क्या लिखेंगे, a - 5b/3b इज रैशनल। ठीक है, जब ये रैशनल है तो हमें पता है p/q की फॉर्म में ये रैशनल है, इक्वल के इधर √2 है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें क्या मिलेगा कि √2 क्या हो जाएगा हमारा, इज रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ऊपर हमको देखो गिवन है, इसको मैंने अगर इक्वेशन 1 लिखा तो बाय 1 से, अभी हमने यहाँ पे कि हमको क्या दे रखा है कि √2 इज इरेशनल, जबकि हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ये रैशनल है तो √2 भी रैशनल आया। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो पूरा है √2 ये इरेशनल है। जब √2 इरेशनल है तो ये हमारा 5 + 3√2 भी इरेशनल होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको इस तरह से लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट, डी है ये, द फैक्ट। ठीक है, ये जो हमारा फैक्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट है, दैट √2 इज irrational. So our assumption is wrong. तो हम क्या बोलेंगे, हैंस 5 + 3√2 इज एन इरेशनल। ये हमारा कंप्लीट होता है। तो देखो ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो इसी टाइप के आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि जो जो एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको कुछ और बताती हूँ, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना, पहले इसको आप कर लो पॉज और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कि देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है ना अपने एग्ज़ाम के लिए। एक और क्वेश्चन है जिसे मैंने आपको बताया था √2 का, ये इरेशनल है, मैंने पहले बताया था। इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना √2 की, इसी तरह से √3, √5, इन सब की आप प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, कि अगर ये इरेशनल है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये इरेशनल है, तो वही कॉन्ट्रडिक्शन से इसको आप प्रूव कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एक मैंने आपको बताया था
3m वाला, एक 3m+1, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करना। 6m+1 ये वाले टाइप के क्वेश्चन थे, एक 6m+3 इस टाइप के क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करना। तो आप ना सिलेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो बार बार, ताकि आपका क्या होगा कि उस पर कमांड आ जाएगी क्वेश्चन पे, और आप आगे उस क्वेश्चन को फिर आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अभी से जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको मैं मोस्ट क्वेश्चन बताती जाऊँगी, तो उनकी आप प्रैक्टिस करिए। और साथ के साथ, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़िए, नहीं है तो गूगल प्ले से आप स्टोर भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक, उसको लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, और मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ आप करते जाइए, ताकि आपको किसी भी तरह किसी भी चैप्टर में किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी। ओके, थैंक यू।